तो फिर आज चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्शन फंक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, मतलब चैप्टर का बेस कहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू होता है बेसिक बेसिक चीज़ों से, 3 टर्म से। एक होता है प्रोड्यूसर, कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है, और सेलर कौन होता है। ठीक है, जो इंसान कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है फैक्ट्री में या फिर उसकी वर्कशॉप में, या फिर कोई भी सर्विस की वर्कशॉप जो रहती है, वो कोई भी कमोडिटी या तो गुड हो सकती है या तो सर्विस हो सकती है। इन दोनों में से किसी एक का वो अगर प्रोडक्शन करे तो उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। सिंपल, नाम में लिखा है प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर क्या होगा इन केसेस, राइट? कोई भी इंसान कोई भी गुड का या सर्विस का कंजम्पशन करे। ये तो मतलब नो ब्रेनर डिफरेंस था, मतलब इसमें तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो हाउ इज कंज्यूमर डिफरेंट फ्रॉम अ कस्टमर? सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ पे जॉनसन्स बेबी पाउडर बन रहा है। ठीक है, बेबी पाउडर कोई भी ले लो, बेबी पाउडर बन रहा है। उसको यूज कौन करने वाला है? बेबी। क्या डायरेक्टली ये फैक्ट्री जो बेबी जो घर में रहता है उसके अंदर पाउडर पहुंचा देगा क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं। बेबी के जो पेरेंट्स रहेंगे, वो पेरेंट्स कहीं पे स्टोर में जाएंगे और वो स्टोर से वो पाउडर को लेके आएंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि एक फैक्ट्री है जो होलसेलर रिटेलर के चेन के थ्रू स्टोर में वो पाउडर भिजवाती है। एंड जो हाउस है जिसमें पेरेंट्स और जो बेबी दोनों रहते हैं, पेरेंट्स वुड बाय द पाउडर फ्रॉम द स्टोर फॉर देयर बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी और फैक्ट्री दोनों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन होता नहीं है। स्टोर वाला इंसान और जो बेबी का पेरेंट है वो इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री इज द प्रोड्यूसर, स्टोर इज द सेलर, पेरेंट इज द कस्टमर, और द वन हु इज अ बायर, एंड बेबी इज द कंज्यूमर। ठीक है, जो इंसान डायरेक्टली कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर होगा, जो इंसान प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूसर होगा, जो इंसान सेल करेगा वो सेलर होगा, और जो इंसान बाई करेगा वो कस्टमर रहेगा। मेन डिफरेंस जानना है कस्टमर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सेम ही होता है कि जो इंसान खरीदेगा और वही इंसान यूज़ करेगा। बट बहुत सारे केसेस में, जैसे कि यहाँ पे बेबी और पेरेंट है, किसी दोस्त को गिफ्ट देना है, तो वो यूज़ करने वाला जो होगा वो दोस्त रहेगा, दैट वुड बी द कंज्यूमर। बट बाय करने वाला होगा कस्टमर। सो ये काफ़ी बेसिक 3 चीज़ों के बीच में, 4 चीज़ों के बीच में डिफरेंस था। आपको याद यहाँ पे मेन डिफरेंस याद रखना है कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में। बेसिकली कंज्यूमर वो है जो कंजम्पशन करता है डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज का। कस्टमर वो है जो गुड्स और सेल सर्विसेज को दुकान में जाके बाय करते हैं। सिंपल। एक हो गया प्रोड्यूसर, एक हो गया कंज्यूमर, एक हो गया कस्टमर। एक और चीज़ को ऐड कर देते हैं।
seller, one who sells goods and services. ठीक है, तो इन शॉर्ट जो इंसान कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बेचेगा सेलर को, और सेलर बेचेगा कस्टमर को जो कि बाय करेगा, और इवेंचुअली जो कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर होगा। ये था ये 4 टॉपिक्स का समरी। अभी आज का फोकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर लोगों पे होने वाला है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सिंपल है, 2 टर्म समझनी है। एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। अभी ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि इनपुट का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही होता है, जो कि गलत है, मिसकंसेप्शन है। इनपुट का मतलब कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हम लोग लास्ट चैप्टर्स में पढ़े थे, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 लोगों के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट ये 4 बेसिक फैक्टर्स हैं। जैसे कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, वही कलर से बाकी सारे कलर्स बनते हैं। उसी तरीके से ये 4 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेसिक, उसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बाकी सारे इनपुट्स को खरीदा जा सकता है। ठीक है, बट हाँ, ये जो कोर बेसिक 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हीं से सारे के सारे इनपुट्स हम लोग ला सकते हैं। इनपुट्स मतलब क्या? अगर मैं एक प्रोडक्शन को एक प्रोसेस की तरह डिफाइन करता हूँ, तो जितने भी चीज़ों को मेरे को प्रोडक्शन से पहले इकट्ठा करना है, जैसे कि मशीन हो सकती है, लेबर हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। रॉ मटेरियल लाते हम लोग कैपिटल से है, और जो कि सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोसेस सुपरवाइज करेगा, एंटरप्रेन्योर हो सकता है। ये सब लोगों को हम लोग इकट्ठा करते हैं। ये सारे चीज़ों को या लोगों को हम लोग बोलते हैं एक इनपुट। ये इनपुट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस का, और प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट निकलता है जिसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट या तो एक गुड रहेगा या तो वो सर्विस रहेगा, जिसको इकट्ठा में अपने लोग इकोनॉमिक्स में बोलेंगे कमोडिटी। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले मैं जो भी चीज़ों को इकट्ठा करके लाता हूँ, वो सब चीज़ों को या लोगों को हम लोग इनपुट बोलेंगे, और प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जो भी रिजल्ट है उसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे। वो या तो गुड हो सकता है या तो सर्विस हो सकता है, जिन दोनों को हम लोग इकट्ठा में कमोडिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फार्मिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, ये और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बट ये जो सारी चीज़ें हैं ये फार्मिंग प्रोसेस के लिए इनपुट्स है, और फार्मिंग प्रोसेस का इधर आउटपुट क्या रहेगा? जो भी आप क्रॉप प्रोड्यूस करोगे, बी इट एनी वेजिटेबल, एनी फ्रूट, एनीथिंग। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे क्या हो गया? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लैंड, वाटर, और जो भी आप अगर मशीन यूज़ कर रहे हो वो भी एक कैपिटल गुड हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करके एक क्रॉप में तब्दील करते हैं। वो या तो वेजिटेबल हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, एनीथिंग। तो वो एक आउटपुट रहेगा, सिंपल। अभी वही वेजिटेबल, फ्रूट्स और अलग अलग क्रॉप्स जो रहेंगे, उसको कोई इंसान वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्टव, गैस, वाटर, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके प्रोडक्शन करेगा, फूड प्रोडक्शन, और उसका एंड प्रोडक्ट होगा कुक्ड फूड, जो कि हमारे मील्स होते हैं, हमारे टेबल पे रहेंगे। सो यहाँ पे एक दिक्कत वाली चीज़ ये आती है कि कहीं पे वेजिटेबल्स आउटपुट है, कहीं पे वेजिटेबल्स इनपुट है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ये बिठा सकते हैं कि नो आइटम इज़ इनहेरिटेंटली एन इनपुट और एन आउटपुट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं देख के नहीं बोल सकता कि ये इनपुट ही है या ये आउटपुट ही है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ यूजिंग इट। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये कौन से स्टेज पे लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी
कहीं पे जब मैं फार्मिंग प्रोसेस की बात कर रहा था तो कहीं पे वेजिटेबल्स जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के रिजल्ट्स थे, तो वो आउटपुट हो गया। अभी जब मैं फूड प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ या कुकिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वेजिटेबल्स प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले आते हैं, तो आउटपुट है, सॉरी इनपुट है। सो बेसिकली कोई भी चीज़ को मेरे को देखना है कि वो इनपुट है कि आउटपुट है, बस मुझे देखना है कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले आते हैं या प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद में आते हैं। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले आ रहे हैं तो वो इनपुट है, और वो प्रोडक्शन प्रोसेस का रिजल्ट है तो वो आउटपुट है। सिंपल। सो बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनी इनपुट इनटू अ आउटपुट। सिंपल। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि यू आर नॉट अ फार्मर नॉर यू आर अ कुक, ठीक है, और आपके सामने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लैंड और वाटर को रख दूं, क्या आप इसको यूज़ कर पाओगे? क्या मतलब आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम करोगे? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लैंड, वाटर को, ये सबको, अगर आपको इफ़ यू वांट फूड, तो क्या ये आपकी नीड को सेटिस्फाई कर पाएगा क्या? आई गेस नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट इन द फॉर्म जिसको आप यूज़ कर सको। आप कौन से फॉर्म को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे? कुक्ड फूड को। सो बेसिकली आपके सामने रिसोर्सेज है, यही सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लैंड, वाटर एट्सेट्रा चीज़ें आपके थाली में परोस के इवेंचुअली थाली में परोसी जाती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट इन द फॉर्म जिसको आप यूज़ कर सको। सो बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? मैं प्रोडक्शन प्रोसेस को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ क्या कि इट इज़ इंक्रीजिंग द यूजेबिलिटी ऑफ अ इनपुट, मतलब कोई भी चीज़ की उपयुक्तता बढ़ाओ, यूजिबिलिटी, उसका फॉर्म चेंज करके ऐसे फॉर्म में तब्दील करूं जिसको मैं यूज़ कर पाऊँ। क्या मैं उसको प्रोडक्शन प्रोसेस बोल सकता हूँ क्या ये वर्ड यूजेबिलिटी, उपयुक्तता को क्या मैं एक टर्म दे सकता हूँ इकोनॉमिक्स में? यही नोट पे आज का वीडियो एंड करते हैं। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो।